बांग्लादेश और भारत दोनों की तरफ से एक दूसरे पर बड़े हमले। इस वक्त तिजारती जंग छिड़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप भी इन एक्शन है और रोजाना की बुनियाद पर भारत पर बिजलियां गिराने की कसम उठा ली है। आईफोन के बाद किस कंपनी को भारत से निकलने का हुक्मनामा जारी हुआ है, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। भारत के लिए वेस्ट यानी कि मगरबी दुनिया जो है उसकी तरफ से भी प्रॉब्लम्स है और अब हमसायों के साथ और इस खित्ते के अंदर जो भारत की तन्हाई है वो भारत के वहमो गुमान में भी नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 24 मई 2025 हफ्ते का दिन। एक जानिब पाक भारत कशीदगी अपनी फॉर्म तब्दील कर चुकी है, अपना महाज तब्दील कर चुकी है। कन्वेंशनल वॉर से नॉन कन्वेंशनल वॉर और प्रॉक्सीज की तरफ भारत ने कदम बढ़ा लिया है। टीटीपी और बीएलए का महाज पाकिस्तान के लिए गर्म कर दिया गया है और पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। जंग इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भारत पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिसे इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने के लिए तारीख साज ऑपरेशन और उस ऑपरेशन के अंदर तमाम तर पाकिस्तान की फोर्सेस के जो एसेट्स हैं उनका इस्तेमाल। और इस वक्त मुकम्मल तौर पे मैं आपको यह बता रहा हूं कि भारत जो है उसकी प्रॉक्सीज का बुरा वक्त आ पहुंचा है और अब भारत को भी हंट डाउन किया जाएगा और भारत की प्रॉक्सीज को भी। लेकिन इस सबके अंदर भारत की आलमी सतह पर और इस खित्ते में तन्हाई का सिलसिला जो है, जो शुरू हुआ था, वो इस वक्त जारी हो सारी है। और डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पर, आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी तरफ से भारत के लिए कोई ना कोई सरप्राइज आता है। 7 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का क्रेडिट लिया। फिर उसके बाद भारत के अंदर जब नरेंद्र मोदी और जयशंकर इनके ऊपर तनकीद होना शुरू हुई तो जयशंकर ने एक इंटरव्यू के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्टली, खुल के तो इनकी इतनी औकात और इतनी हिम्मत नहीं है, इनडायरेक्टली डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। उसके बाद ट्रंप ने 8वीं मरतबा इसका जिक्र किया और साथ ही साथ जो टिम कुक है, सीईओ एप्पल, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई मैंने उसे कहा है कि इंडिया में आईफोन तुम्हारा नहीं बनेगा। और अब इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने फिर इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कहा और ये कल अनाउंसमेंट की कि भाई मैंने टिम कुक को बता दिया कि 25% या उससे भी ज्यादा का टैरिफ जो है वो लगाऊंगा मैं एप्पल के ऊपर और अमेरिका में बिकने वाला आईफोन तो अमेरिका में ही बिकेगा, वरना भाई ऐसे नहीं चलेगा और भारत के अंदर तो कतन नहीं बनेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक कदम आगे बढ़ा है और ट्रंप ने अब मोबाइल फोन कंपनीज की अगर हम बात करें तो एप्पल के अलावा दूसरा बड़ा जाइंट पूरी दुनिया के अंदर सैमसंग है। ये दो ही बड़े जाइंट्स हैं जिनका आपस में इस वक्त मुकाबला चल रहा होता है। तो अब अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने सैमसंग को भी वार्न किया है कि उन्हें भी 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा आफ्टर टारगेटिंग एप्पल ओवर इंडिया शिफ्ट। यानी इंडिया शिफ्ट होने पर एप्पल को टारगेट करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर सैमसंग कंपनी जो है उसे कह दिया है कि आपके ऊपर भी टैरिफ लगेगा। और इस सब के अंदर तमाम स्मार्टफोन मेकर्स जो है उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने अर्ज किया है कि उन्हें अमेरिका के अंदर अपने फोन्स जो हैं वो बनाने होंगे, भारत से अपने प्लांट जो हैं वो खत्म करने होंगे, क्योंकि इस वक्त अल्टरनेट के तौर पे इंडिया सामने आया है और इंडिया के अंदर ही तमाम स्मार्टफोन्स बन रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई अमेरिका में स्मार्टफोन बनाओ, नहीं बनाने खैर आपकी मर्जी है, जिधर मर्जी बनाओ, लेकिन फिर आपको पेनल्टीज लगेंगी, सख्त तरीन पेनल्टीज और सख्त तरीन टैरिफ। और ऑब्वियसली आपको पता है जब टैरिफ लगेगा प्राइसेस ऊपर जाएंगी, कंज्यूमर खरीदेगा नहीं, कुव्वत खरीद से बाहर होगा, कंपनी के शेयर्स गिरेंगे। और अमेरिका इतनी बड़ी मार्केट है कि कोई भी कंपनी जो है, कोई भी जाइंट जो है वो अमेरिका से पंगा लेना, अमेरिका से मत्था लगाना गवारा नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर एप्पल के बाद सैमसंग के बहुत बड़े प्लांट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं और इंडिया के अंदर सैमसंग बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करता है और उनके लिए भी इंडिया एक बड़ी मार्केट है। वहां पर आपको पता है कि लेबर सस्ती है, बाकी चीजें हैं और कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अब वो कॉस्ट 10-15% कम होगी, लेकिन ट्रंप वहां पर 25% टैरिफ लगा रहा है। तो अब सारे इंडिया से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करेंगे। और राहुल गांधी ने कल एप्पल वाली स्टेटमेंट के ऊपर कहा कि दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन आवर इकोनॉमी। ट्रंप जो है उसकी तरफ से सीधा सीधा हमला है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। नरेंद्र मोदी, जयशंकर और उस नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस पर क्यों खामोश है और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसे क्यों नहीं ललकार रहे और डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को कंडेम क्यों
नहीं कर रहे, इस पे खामोशी क्यों रखे हुए हैं? ये जाहिर बात है इनके लिए परेशान कुन चीज है। ऑब्वियसली आपको मालूम है नरेंद्र मोदी जो है उसकी इमेज मजीद खराब होती जा रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी तरह से पीछे हटता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें इस वक्त समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और चाइना का जो अलायंस है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। भारत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक ही चीज लेकर चलता था कि जी एंटी चाइना इस खित्ते के अंदर मैं एक फोर्स के तौर पर उभरूंगा, एक बहुत बड़ी आलमी और रीजनल ताकत जो है वो भारत को बनाया जाए ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके। अब भारत के पास सिर्फ यही एक दलील थी जिसकी बुनियाद पे वो वेस्ट को पसंद था, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही थी, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें। वो उस बबल में से हवा निकल गई कि चाइना का मुकाबला क्या, भारत पाकिस्तान का मुकाबला करने की भी सकत नहीं रखता, हिम्मत नहीं रखता, मुंह की खाएगा, बदतरीन शिकस्त होगी। और अब एक तरफ आप ये देखें कि वेस्ट में अब डोनाल्ड ट्रंप है जो कि वैसे ही इन चीजों में यकीन नहीं रखता कि किसी मुल्क को तैयार करो, उस पर अरबों डॉलर्स लगाओ, अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा जो है वो जाया करो। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज के अंदर यकीन कतन नहीं रखता, वो इन चीजों को बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि खातिर में नहीं लाता। ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कंफर्म बात है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये चीज याद रखिएगा कि एक तरफ वेस्ट जो है वो अब भारत को लिफ्ट नहीं कराएगा, वेस्ट की तरफ से भी भारत की बिल्कुल मिसाल जो है वो वही रह गई है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना ये घर के रहे ना घाट के रहे। अब खित्ते के अंदर सूरत हाल ये है कि एक जानिब ये अफगानिस्तान को यूज करना चाह रहे थे, लेकिन चाइना ने उधर भी आगे बंद बांध दिया, चाइना ने उसे भी कंटेन कर लिया और अफगानिस्तान वाला मामला। लेकिन अब बांग्लादेश देखिए नाज़रीन इकराम, भारत जो है उसके बांग्लादेश के साथ एक डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तो इंतहाई खराब हो चुके हैं। और अब इस सब में ये आपको मालूम होना चाहिए कि भारत उसने बांग्लादेश के कुछ गुड्स जो है उनके ऊपर पाबंदी लगाई कि वो भारत के पोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद भारत ने बांग्लादेश के साथ $770 मिलियन की ट्रेड, 42% ट्रेड जो है वो खत्म करने का ऐलान किया। तो बांग्लादेश एक सॉवरन मुल्क है, वो कैसे पीछे रह सकता है? तो अब इस सब के अंदर बांग्लादेश जो है उसने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और बांग्लादेश कैंसल्स $21 मिलियन डिफेंस डील विद इंडिया। बांग्लादेश की एक डिफेंस डील थी, हथियारों की डील थी, वेपन्स की डील थी इंडिया के साथ, जो कि बांग्लादेश ने कैंसिल कर दिया। और वैसे भी बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर है उनकी हुकूमत के सरबराह है यूनुस साहब, वो चाइना गए और चाइना जाकर उनकी बड़ी आम तरीन मुलाकातें हुई और अब बाज़ाब्ता तौर पर चाइना जो है उसके साथ डिफेंस डील, वैसे भी इंडिया से डिफेंस डील का फायदा भी कोई नहीं है। हथियार इनके हमने देख लिए, ना इन्हें चलाने आते, इन्होंने खुद क्या बनाने, इन्हें फ्रांस के बना हुआ फाइटर जेट दे दो तो ये उसे भी गिरा दे, उसे भी ये तबाह कर दे। अब इस सबके अंदर नाज़रीन किराम भारत की कंपनी है बेसिकली, उसके साथ बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश ने ये डील कैंसिल किया, लेकिन इससे पहले चाइना के साथ एयरबेस बनाने की बात हो रही है। पाकिस्तान के वजीर खारजा जो है उन्होंने जिस तरह से आपको मालूम है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा जब चीन गए तो उसके बाद जब वापस आए तो उन्होंने क्या बात की, वो बांग्लादेश का दौरा भी करने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाइना, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ इन 4 मुल्कों का एक ब्लॉक बनाना चाहिए। आपको लगता है कि ये बात उन्होंने हवा में तीर चलाया? नहीं, चीन के अहम तरीन दौरे के बाद, और चीन जो है वो बाइंडिंग फोर्स बनेगा इस ब्लॉक की। अफगानिस्तान की हुकूमत और बांग्लादेश की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत, इन तमाम को जो आप कहते हैं सेंटर होगा इसका और जो इसका मेन मरकज होगा वो चाइना होगा और चाइना इन्हें जोड़ के रखेगा, क्योंकि चाइना की पॉलिसी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की है, मिलकर आगे बढ़ने की है, मिलकर तरक्की करने की है। अब बांग्लादेश ने भारत को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है। बांग्लादेश ने $21 मिलियन का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के स्टेट रन शिप बिल्डर गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE नामी कंपनी जो है, जिससे ये एक एडवांस्ड ओशन गोइंग टग बोट जो है बांग्लादेश की नेवी के लिए इन्होंने बनानी थी, कंस्ट्रक्शन करनी थी, और ये भारत की हुकूमत की चलाई जाने वाली कंपनी है। बाय द वे ये भी मैं बता दूं, ये किसी प्राइवेट कंपनी के साथ डील नहीं थी और इसे इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कैंसिल कर दिया है। और इस सब के अंदर इवन अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि शेख हसीना के 2024 में वापस इक्तदार से भागने के बाद ये जो तल्लुकात खराब हुए ये उसका शाखसाना है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं, बाय द वे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि $21 मिलियन की जो ये डील थी ये बेसिकली फर्स्ट मेजर कॉन्ट्रैक्ट था अंडर इंडिया $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफेंस परचेजेस। और ये मैं आपको बता दूं कि हसीना वाजिद के डिपार्चर से 1 महीना पहले जुलाई 2024 में ये डील साइन हुई थी। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कंपनी है इसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी बता दिया है कि जी ये कैंसलेशन हो गई है। और उन्होंने इसके अंदर रीजन ये बताई है कि जी ये डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश
की तरफ से। अब ये जो $500 मिलियन की एक इंडिया की लाइन ऑफ क्रेडिट थी डिफेंस परचेजेस की, उसके अंदर ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट था और हसीना वाजिद ने जाने से पहले 1 महीना पहले ये साइन किया था। अब बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश की हुकूमत ने इसे कैंसिल कर दिया है। और इस सब में जो एक्सचेंज के अंदर स्टॉक एक्सचेंज होती है वहां पर कंपनी को बताना पड़ता है। तो अब इस सब के अंदर ये चीजें जो है ये सामने लाई गई हैं और भारत जो है उसने बांग्लादेश के ऊपर ट्रेड वॉर जो इस वक्त चल पड़ी है उसमें 2 हमले किए। बांग्लादेश ने भारत पर इस वक्त स्ट्राइक बैक कर दिया है और बांग्लादेश ने भी भारत पर जवाबी हमला कर दिया है। और भारत की सरकारी असलाहा साज कंपनी जिसने एक टग बोट बनानी थी एडवांस्ड नेवी के लिए बांग्लादेश की बहरिया के लिए, वो डील कैंसिल हो चुकी है। और वैसे भी आई थिंक कि भारत से इस तरह की चीजें बनवाना अपने पैसे का ज़िया है, क्योंकि भारत जिस तरह से पूरी दुनिया जो है, इवन राफेल की मार्केट क्रैश कर गई, भारत की मार्केट का तो बेड़ा गर्क हो जाता है। ये ट्रेड वॉर ना भी चल रही होती तो मुल्क जो है वो भारत के साथ अपनी डील्स जो है उन्हें लिमिट करेंगे, कैंसिल करेंगे। वहीं दूसरी जानब भी पता चल रहा है कि राजनाथ सिंह जो है उसने मॉस्को जाना है और उसने कहना है वहां पर कि जो S-400 मजीद हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसकी डिलीवरी तेज करें। लेकिन रशिया जो है वो कह रहा है कि जी सैंक्शंस लगी हैं हमारे ऊपर, फिर जो यूक्रेन जंग है हम उसमें काफी बिजी है तो अभी उसकी डिलीवरी लेट ही होगी। लेकिन राजनाथ सिंह वहां पर जाकर लॉबिंग करेगा कि हमें जल्दी जल्दी मजीद S-400 चाहिए। तो भारत को S-400 भी मिला और राफेल भी मिला, लेकिन वही बात है मजीद आपको S-400 तबाह करवाने के लिए चाहिए, जैसे मजीद राफेल आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के जरिए शिकार करवाने के लिए चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली ट्रंप जो है वो भी अब इंडिया पे चढ़ दौड़ा है और बांग्लादेश ने भी ट्रेड वॉर के अंदर जवाबी वार कर दिया है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।